डर तो लग रहा था कि मैं कैसे खेल पाऊंगा। मैं पीछे मुड़ा, लेकिन रेफरी ने मैच को रोका नहीं और उन्होंने पीछे से ही मेरे को मारा। मैं नीचे बैठ चुका था तब तक। दोस्तों नमस्कार। साल 2001 की बात है। मैं उस समय पर पोस्टेड था रुड़की में। रुड़की में आर्मी में होता क्या है कि आपके विनिंग स्पिरिट को बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स कंपटीशन कराए जाते हैं। तो हमारी यूनिट में भी इंटर कंपनी स्पोर्ट्स कंपटीशन था। तो उसमें मुझे बॉक्सिंग के लिए चयनित किया गया। हल्का शरीर था, जहाँ तक मुझे याद है शायद 55-56 किलो मेरा वेट रहा होगा। हाइट मेरी 6 फुट से अधिक थी, 6 फुट से 1 इंच ऊपर है। तो मुझे स्पोर्ट्स में बॉक्सिंग के लिए चयन किया गया। मैंने बास्केटबॉल भी ट्राई किया, मैंने रनिंग भी ट्राई किया। तो फौज में बहुत सारे मौके मिलते हैं गेम खेलने के। तो अब बास्केटबॉल खेलते समय पर मेरे लिगामेंट में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से मैं जंप वगैरह करने से हमेशा डरता रहता था। अब बॉक्सिंग का वक्त आता दोस्तों, तो मुझे बॉक्सिंग आती नहीं थी और एक तरफ मेरे पैर में, लेफ्ट नी में मेरे लिगामेंट इंजोर थे। तो मुझे डर तो लग रहा था कि मैं कैसे खेल पाऊंगा, क्योंकि बॉक्सिंग में जितना हाथों का चलाना इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके फुटवर्क का, पैरों का। तो मैं रिंग पे गया और मेरा रिंग में जिससे सामना हुआ वो दूसरी कंपनी के, यानी कि मेरी यूनिट की जो हमारे दूसरी कंपनी थी, उस कंपनी के मेरे से सीनियर उस्ताद थे, मेरे से रैंक में बड़े थे, मेरे से सर्विस में ज़्यादा थे और कहीं ना कहीं वो कद काठी में भी, वजन में भी थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा थे। तो मैं बॉक्सिंग नहीं जानता था, लेकिन मेरा जो एक्साइटमेंट लेवल था, उस एक्साइटमेंट लेवल ने दोस्तों उनको कहीं ना कहीं नर्वस कर दिया था। तो मैं जब रिंग में उतरा तो मेरा पोस्चर किस प्रकार से था? मेरा पोस्चर इस प्रकार से था। यस यस यस, मुझे 100% कॉन्फिडेंस था कि मैं नॉकआउट कर दूंगा, 100%। और सामने वाला डरा हुआ, सहमा हुआ कि यार ये कौन है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम, मैं उस समय मेरी सर्विस 2 साल थी, तो मैं फर्स्ट टाइम रिंग में उतरा था और वो पुराने खिलाड़ी थे। तो उनको लगा कि ये तो कोई बहुत ही बड़ा प्लेयर आ गया। तो उनके मन में थोड़ा सा डर बैठ गया और वो हेजिटेशन उनकी आंखों से वो नज़र आ रहा था। वो पीछे पीछे कदम बढ़ा रहे थे और मैं उनके ऊपर हावी हो रहा था। और होता क्या है दोस्तों कि मैंने फर्स्ट पंच निकाला, और फर्स्ट पंच निकाला दोस्तों, जब मैंने मारा उनको हुक, तो वो उनके इस तरफ पड़ा और उनको दिन में तारे नजर आ गए। जी हाँ, उन्होंने बाद में बताया। अब जैसे ही दोस्तों वापस उन्होंने काउंटर अटैक किया, तो होता क्या है कि मैंने आपको बताया था कि मेरा लेफ्ट जो लिगामेंट था, वो लिगामेंट मेरे इंजोर थे, हिले हुए थे। तो मैं जंप मारा तो मेरा पैर एक तरफ जो है ट्विस्ट हो गया और मैं बैठ गया। मैं पीछे मुड़ा, लेकिन रेफरी ने मैच को रोका नहीं और उन्होंने पीछे से ही मेरे को मारा। मैं नीचे बैठ चुका था तब तक। हालांकि मैं वो मैच हार गया क्योंकि मैं आगे खेल नहीं पाया। लेकिन मैं इस पूरी स्टोरी से ये समझाना चाहता हूं आपको कि लाइफ में एक्साइटमेंट आपको क्या देता है, एक्साइटमेंट क्या क्या महत्व होता है। एक्साइटमेंट को, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, और कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है, आपकी बॉडी लैंग्वेज अगर आपकी कॉन्फिडेंट है ना, तो सामने वाला व्यक्ति चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, वो आपसे प्रभावित हुए बिना, इन्फ्लुएंस हुए बिना रह नहीं सकता। और इसी एक्साइटमेंट का दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर 90% रोल होता है। जी हाँ, 100% सक्सेस के लिए 8% टेक्निक चाहिए, 2% फाइंडिंग चाहिए। वो मैं कभी आपको दूसरे सब्जेक्ट में बताऊंगा, लेकिन आज मैं बताने वाला हूं आपको 90% एक्साइटमेंट के बारे में। साथियों, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया, तो मेरा जो बॉडी लैंग्वेज था, वो जिस प्रकार से मैं आज बोल रहा हूं, यही बॉडी लैंग्वेज मेरा पहले दिन से रहा है। मैं जब किसी को प्लान दिखाता था, जब मैं किसी के सामने प्रेजेंटेशन देता था, तो मुझे कुछ आता है चाहे नहीं आता है, मैं 100% इसी कॉन्फिडेंस के साथ में बात करता था। इसकी, इस बॉडी लैंग्वेज की वजह से मुझे इतना पता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरी बातों से जरूर इन्फ्लुएंस होगा। मुझसे अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान बहुत सारे सही वर्ड नहीं मिल पाते थे। जैसे मैं अभी भी कभी कभार ऐसा मेरे से मिस्टेक हो जाता है। मेरे को रिसेंटली एक वर्ड याद आ रहा है कि मैंने मिलन को एंजाइम की जगह हार्मोन्स बोल दिया था, और बाद में मेरे को ध्यान आया इस बात का, किसी ने मुझे करेक्ट भी किया था और मैंने एक्सेप्ट भी किया था।
तो एक्साइटमेंट ऐसी चीज है कि आपसे हो सकता है गलती भी हो जाए काम करने में, लेकिन एक्साइटमेंट आपको देता है कॉन्फिडेंस, यस आई कैन, यस मैं कर सकता हूं, यस। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं एक आपको बताता हूं एक ऐसी स्टोरी, रिलेटेड स्टोरी जो आपको जरूर क्लिक करेगी। ये बात है दोस्तों गढ़मुक्तेश्वर की। मैं जब अपनी पहली मीटिंग के लिए जब मैं गढ़मुक्तेश्वर गया, मेरी ही यूनिट के एक उस्ताद थे, उन्होंने मुझे बुलाया कि आ जाइए, यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनको प्लान दिखाइए, क्या पता इनमें से कुछ लोग ज्वाइन हो जाएं। वो उस्ताद मेरे साथ में ज्वाइन थे, शायद वो इस वीडियो को देखेंगे तो कमेंट भी जरूर करेंगे। तो मैं उनके साथ गया दोस्तों, गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश, आप सब लोग जानते हैं, हापुड़ से आगे है और मुरादाबाद और अमरोहा से बीच में पड़ता है। तो वहाँ गया, तो वहाँ जिस होटल में रुका हुआ था, फिर रात को मैं पहुँचा 2-3 बजे करीब, और अगले दिन मैंने प्लान दिखाया। तो प्लान दिखाया दोस्तों, तो एक हट में मैंने प्लान दिखाया, उसी रिजॉर्ट के, उसी होटल के बाहर ही, उन्हीं का पार्ट था आउटर साइड, और वहाँ पर तकरीबन मेरे उन उस्ताद ने आर्मी के 10-12 लोगों को, अपने गांव के, अपने रिलेटिव को इकट्ठा कर रखा था, और मैं प्लान दे रहा था दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का, ये दिस दैट थाक थाक थाक। और एक बंदा उनमें से दोस्तों, उसकी नजर एक बार भी मेरे चेहरे से नहीं हटी, वो इस प्रकार से हिप्नोटाइज होकर के मुझे सुन रहा था कि जैसे पहली बार किसी व्यक्ति को बोलते हुए सुना हो। ऐसा मैंने उस समय तो ये महसूस नहीं किया। और इवेंचुअली होता क्या है दोस्तों, प्लान खत्म होता है और सबसे पहले उन 10 लोगों में से वो बंदा ज्वाइन करता है। तो मैंने कहा सर कैसा लगा आपको, आपको हमारा बिजनेस कॉन्सेप्ट कैसा लगा, वो सब मैं उनको क्लोज क्वेश्चन करने लगा जब उनको कि आपका वेलकम है ये वो। तो उसने कहा सर मेरे को समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन मेरे को एक ही बात समझ में आई कि जिस एक्साइटमेंट के साथ में आपने प्लान दिखाया, जिस कॉन्फिडेंस के साथ में आपने प्लान दिखाया, मैं इस वजह से आपके साथ में ज्वाइन कर रहा हूं। तो दोस्तों यकीन मानिए, मैं वो वाकई आज भी नहीं बोला हूं, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, ये वीडियो अगर मेरे उस्ताद ने देखा जो आज मेरे साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो वो कमेंट में पक्का ये लिखेंगे कि हाँ ये बात सही है। तो एक्साइटमेंट इतना बड़ा रोल अदा करती है। अगर कोई मुझसे पूछे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब कैसे हुए, आपको इतना नॉलेज कैसे आया, तो मैं एक ही जवाब आपको दूंगा दोस्तों, कि मैंने जो भी काम किया है आज तक यहां तक पहुंचने में, उसमें एक्साइटमेंट का 90 नहीं 99% रोल है, नॉलेज का तो 1% रोल है। नॉलेज तो मुझे था ही नहीं, नॉलेज तो काम करने से आता है, काम करने से एक्सपीरियंस आता है, और उस एक्सपीरियंस से आप इंटरनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं। लेकिन सबसे पहले जरूरी है एक्सटर्नली अपने अंदर कॉन्फिडेंस करना, यस आई एम द बेस्ट, यस आई एम द बेस्ट, मुझसे कोई नहीं जीत सकता, मैं सबको हरा सकता हूं। ये एक्साइटमेंट, ये कॉन्फिडेंस जब तक आपके अंदर नहीं होगा, तब तक आप सामने वाले से जीत नहीं सकते। पहले आपको अपने मन से जीतना होगा, मन के जीते जीत और मन के हारे हार है। अगर ये चीज अगर आपने समझ ली दोस्तों, तो आप सबसे जूझ सकते हो, इस दुनिया से जीत सकते हो, आपको कोई हरा नहीं सकता। So always be excited. Excited. Yes. Are you excited? Are you ready? So let's start.